गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो आज के समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां क्या हैं ये देखेंगे और साथ ही साथ रोजगार समाचार भी देखेंगे कि कौन कौन से रोजगार समाचार आपके लिए हो सकते हैं। तो समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां जो कि आपके विद्यार्थी जीवन से संबंधित हैं, तो कौन कौन सी हैं ये सुर्खियाँ। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल उम्र सीमा 3 साल बढ़ाई गई। बिहार में 3.5 लाख संविदा शिक्षक किए गए स्थायी। टीजीटी पीजीटी में लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव। अब जो नया आयोग बना है तो उसमें जो सिलेबस में बदलाव किया गया है, तो क्या बदलाव किया गया है ये भी देखेंगे। रेलवे की विभागीय परीक्षा पर लगी रोक, तो रेलवे की जो विभागीय परीक्षा होती है उसमें रोक लगा दी गई है। अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहली खबर है आपकी, जो यूपी पुलिस में आयु सीमा 3 साल बढ़ाई गई है। तो सीएम के निर्देश से सभी वर्गों को मिलेगी छूट और 3 साल की जो है ये छूट दी गई है। तो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद समान वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो लेकिन 25 वर्ष पूरी ना हुई हो तो वे आवेदन के लिए अर्ह होंगे। तो 25 साल अब कर दिया, पहले 22 साल था। तो इसी तरह समान वर्ग की महिलाओं की जिनकी आयु 28 वर्ष से कम हो आवेदन कर सकेंगी। वहीं आरक्षित वर्ग के 30 वर्ष से कम उम्र के पुरुष और 33 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। तो इससे सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिला है और 3 साल जो एज बढ़ाई गई है इससे, क्योंकि कोरोना की वजह से वैकेंसी नहीं आई थी, जिस वजह से जो अभ्यर्थी थे वो ओवर एज हो गए थे। तो इसकी वजह से जो है ये निर्णय लिया गया है। अब जो लिखित की परीक्षा की अगर बात करें तो 18 फरवरी हो सकती है लिखित परीक्षा। तो पहले 11 फरवरी था, लेकिन अब जो डेट आ रही है वो आपकी 18 फरवरी निकल के आ रही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 फरवरी को हो सकता है। अब बात कर लेते हैं पड़ोसी राज्य बिहार की। तो यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। जो संविदा शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनको राज्यकर्मी का स्थायी शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और उसके बाद वही स्कूल में योगदान करने की तिथि से कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। तो उनको विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा। तो इसमें 3 प्रयास दिए जाएंगे, 3 बार आप सक्षमता परीक्षा दे सकते हैं। तो अगर तीसरी बार भी आप प्रयास में असफल रहने पर भी स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। शिक्षा विभाग करेगा विचार, इस पर भी शिक्षा विभाग फिर बाद में विचार करेगा। तो 3.5 लाख जो शिक्षक जो संविदा शिक्षक थे उनको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में कि क्या व्यवस्था बदली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टीजीटी पीजीटी भर्ती में समान ज्ञान की भी परीक्षा होगी। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती में समान ज्ञान की भी परीक्षा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। और 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की नियमावली में यह व्यवस्था दी गई है। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में केवल संबंधित विषय के प्रश्न ही पूछे जाते थे, लेकिन अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में समान ज्ञान के प्रश्न भी रखे जाएंगे। तो अभी तक समान ज्ञान के प्रश्न नहीं आते थे, तो इसमें अब समान ज्ञान के प्रश्न भी रखे जाएंगे। इससे अभ्यर्थी विषय ज्ञान के अलावा समान ज्ञान का भी परीक्षण हो सकेगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न विषय से और कितने समान ज्ञान के होंगे। प्रशिक्षित स्नातक की भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जबकि प्रवक्ता के लिए साक्षात्कार होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक 90% अंक साक्षात्कार का, मतलब लिखित परीक्षा का 90% और 10% आपके साक्षात्कार के जोड़े जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नियमावली है 36 पेज की नियमावली है और प्रिंसिपल भर्ती का नियम इसमें नहीं दिया गया है। उसके बाद एडेड कॉलेजों के जो पदों का ब्यौरा है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रधानाध्यापक जो प्रधानाचार्य के जो स्वीकृत पद हैं वो 4,512 हैं और रिक्त 3,041 है। उसके बाद अगर प्रवक्ता पीजीटी की बात की जाए तो यहाँ पर जो स्वीकृत पद हैं वो 22,254 हैं और रिक्त पद 2,522 हैं। सहायक अध्यापक की अगर टीजीटी की बात करते हैं तो यहाँ पर करीब 16,750 पद रिक्त हैं। तो इतने ज़्यादा पद रिक्त हैं, तो इन सब पदों पर अब नए आयोग के बनने के बाद इन सब पदों पर भर्ती हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण जो परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है आपका। अब देखना होगा कि कितने मार्क्स का आपका समान ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं रेलवे के बारे में। तो रेलवे की विभागीय परीक्षा पर लगी रोक। रेलवे की जो विभागीय परीक्षा है उस पर रोक लगाई गई है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट ने रेलवे की विभागीय जूनियर इंजीनियर की परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी है। साथ ही कैट ने परिणाम के आधार पर
किसी को भी पोस्टिंग आदेश जारी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर के परीक्षा परिणाम था उस पर रोक लगाई गई है। रेलवे से जवाब भी मांगा गया है। मामले में रेलवे की विभागीय परीक्षा में शामिल दर्जनों अभ्यर्थियों ने 6 दिसंबर 2023 को जारी परिणाम को कैट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। उनका कहना था परीक्षा का आयोजन गलत तरीके से किया गया, रेलवे बोर्ड के मानकों का पालन नहीं किया गया। साथ ही प्रोन्नत परीक्षा में 110 प्रश्नों की थी, जिनमें से 100 प्रश्न हल करने थे। मूल्यांकन के समय प्रश्न संख्या 1 और 90 को जांच की पद्धति से बाहर कर दिया गया। अंतिम उत्तर कुंजी में प्रश्न संख्या 7 का उत्तर भी भ्रामक है। इससे पूरे मामले को लेकर याचिका दाखिल हुई। कहा गया है कि याचिकाओं का अधिकार का हनन हुआ है। कैट ने 6 दिसंबर को जारी परिणाम का रोक लगाते हुए रेलवे से जवाब तलब किया है। अब बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी की भर्ती परीक्षा के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी की भर्ती परीक्षा 3 व 4 जनवरी को होगी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी भर्ती परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों की कौशल परीक्षा 3 और 4 जनवरी को होगी। एसएससी मध्य क्षेत्र की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। कौशल परीक्षा यूपी और बिहार के 10 केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा में 5,895 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इसमें अश्वलिपिक और टाइपिंग का परीक्षण होगा। बरेली, पूर्णिया में 1-1 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कानपुर, लखनऊ, पटना, प्रयागराज में 2-2 केंद्र बनाए गए हैं। कौशल परीक्षण 2 पाली में होगा। 3 जनवरी को स्टेनोग्राफर ग्रेड सी अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षण सुबह 9 बजे से 11:28 और दोपहर 1:30 बजे से 3:48 तक होगा। 4 जनवरी को स्टेनोग्राफर डी का कौशल परीक्षण होगा। तो स्टेनोग्राफर सी का आपका 3 जनवरी और स्टेनोग्राफर डी का आपका 4 जनवरी को होगा। अब कुछ रोजगार समाचार के बारे में भी बात कर लेते हैं। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड में टेक्नीशियन अप्रेंटिस के पद पर जो रिक्तियां हैं 1603 पदों पर रिक्तियां हैं, जिनके आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि पास में ही है, 5 जनवरी 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रताएं क्या हैं? 10वीं ITI व अन्य निर्धारित पात्रताएं। आप इसकी वेबसाइट में जाकर के संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो SJVN में रोजगार की संभावनाएं। यहाँ पे 60 पद हैं, अप्रेंटिस के लिए है और आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 7 जनवरी 2024 अंतिम तिथि है और ITI ग्रेजुएशन डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। तो आप इसकी इस वेबसाइट पर जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो CDAC नोएडा में आवेदन लिए गए CDAC में आवेदन आए हैं 62 पदों के लिए और प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर व अन्य पद हैं। तो इसमें वॉक इन इंटरव्यू है आपका 4 जनवरी को होगा और पात्रताएं आपकी BTech डिग्री और अन्य महत्वपूर्ण पात्रताएं आप इस वेबसाइट में जाकर के विजिट कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मौके 258 पद यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर व अन्य पदों पर हैं। आवेदन की अंतिम तिथि अगर बात करें तो 22 जनवरी अंतिम तिथि है। उसमें पात्रताएं आपकी BTech डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। आप इस वेबसाइट में जाकर के संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि DRDO में यहाँ पर जो है 32 पद हैं और मैकेनिकल लैब असिस्टेंट के पदों पर रिक्तियाँ हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है और पात्रताएं ITI व अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। यहाँ पर CDAC पुणे में निकली है भर्ती, 15 पद रिक्त हैं। सीनियर कंसल्टेंट व जूनियर कंसल्टेंट के पद खाली हैं। वॉक इन इंटरव्यू की तिथि 2 जनवरी है। अधिकतम आयु सीमा 64 वर्ष है और यहाँ पर वेबसाइट में विजिट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो ये आज की न्यूज़पेपर के में जो महत्वपूर्ण सुर्खियाँ थी जो कि आपके विद्यार्थी जीवन से संबंधित थी वो थी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होगी, लेटेस्ट अपडेट होगी, वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।